ड्रामा सीरियल शदाई आज भी हमारे माशरे में लड़का और लड़की की मोहब्बत में बहुत फ़र्क समझा जाता है। लड़का मोहब्बत करे तो रिश्ता मांगने फ़ौरन पहुंच जाते हैं, और लड़की मोहब्बत कर ले और रिश्ते का कह दे तो वो तो मुजरिम ठहरी। और आज भी यही हकीकत हमारे माशरे में पाई जाती है, और ये सब कुछ इस ड्रामे में ही दिखाया जा रहा है। याकूब जो कि जान चुका है कि मिराल की शादी होने वाली है आदिल से, तो आकर दादी से कहने लगा, आपको वहाँ पर जाना चाहिए, ये शादी होने से रोकनी चाहिए। अली साहब आएंगे तो क्या कहेंगे हम कि हमने उन्हें अपडेट नहीं किया किसी चीज़ से। उन्होंने मुझे मिराल का पीछा करने के लिए कहा था, मिराल के बारे में एक एक बात मालूम करने को। तो मैं क्या कहूँगा? क्या मैं उनके साथ वफादार नहीं हूँ? तो प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए, आप ही कर सकती हैं। अब दादी ने जब सुना कि मिराल का रिश्ता तय हो गया, वो भी चौंक गई कि अतिया इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर सकती है। वो अतिया को हर हाल में रोकेगी, फिर से वो मिराल का रिश्ता लेकर जाएगी। दूसरी तरफ जो कि अली भी काफ़ी परेशान है, मिराल से काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, तो आज मिराल को जो कॉल मिलाई तो मिराल ने आहलकार पिक कर ही ली। क्या मसला है, रोज़ रोज़ कॉल क्यों करते हो? मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। तो अली कहने लगा, लेकिन कुछ ही देर मेरे से बात कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए? तो मिराल कहने लगी, तुम्हारा और मेरा कुलीग का और मालिक का ही तो रिश्ता था, क्या इससे बढ़कर भी था? जब तुम अभी आकर काम नहीं कर रहे, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं बात क्यों करूँ तुमसे? अब अली मिराल के ऐसे रवैये पर चौंक गया, और मिराल भी किस तरह से बात कर रही है ये सोच सोच कर तो वो खुद भी बहुत परेशान है। लेकिन माँ की खुशी की खातिर ही तो वो सब कुछ कर रही है, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि अली से मिरासिम बढ़ाए जाएं, तो वो फिर अली से ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती। खैर यहाँ पर अली से बात करने के बाद मिराल भी उदास हो गई और छत पर आ गई। छत पर आकर अली के साथ गुजरे हुए वक्त के बारे में ही सोचती है कि कैसे वो कितना अच्छा वक्त गुजर गया। एक ही पल में, एक ही झटके में सब कुछ गुजर गया। बाबा भी और अली भी। अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अब नीचे अतिया के पास उसकी माँ आ जाती है। मैंने सुना है तुमने मिराल का रिश्ता तय कर दिया, इतनी भी जल्दी क्या थी कि तुमने उस लड़के की इंक्वायरी भी नहीं की और आनन फानन रिश्ता कर दिया ताकि अली से मिराल का पीछा छूट जाए। मिराल और अली एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम उनके बीच में आ रही हो। तो अतिया कहने लगी, मेरी बेटी है, मैं फैसला करूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा फैसला करूंगी, मैं जानती हूँ ये। और उसके दिल में मोहब्बत परवान चढ़ने से पहले ही मैं उस मोहब्बत को निकाल दूंगी। तो ऐसे में माँ कहने लगी, तुम बहुत गलत कर रही हो अतिया, ये सब कुछ गलत है। तो ऐसे में अतिया कहने लगी, अच्छा आज आप अपने पोते के लिए आ गई उसकी मोहब्बत की भीख मांगने, तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। जब अहमद आपके पास आए थे, वो भी तो किसी के बेटे थे, मुझे चाहते थे, तब तो आपको उसको धुतकारना अच्छा लगा था, तब तो उसे धुतकारना बुरा नहीं लगा। मैंने भी मिन्नतें की थी कि अहमद बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करती हूँ, उससे मेरी शादी कर दीजिए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। तो आज मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं आप? आज मैं आपकी जगह पर खड़ी हूँ और आप मेरी जगह पर, तो फैसला मैं करूँगी ना। मैंने आपको माफ़ नहीं किया और ना ही कभी करूँगी, इसलिए सज़ा के तौर पर ही सही, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। अब यहाँ पर माँ जानती है कि अतिया उसी की ही बेटी है, उसी की तरह ही ज़िद्दी है। काफ़ी समझाया, लेकिन अतिया ने एक बात नहीं सुनी और माँ को यहाँ से जाने का कहा, क्योंकि मिराल किसी भी वक्त छत से वापस आ जाएगी। ऐसे में माँ को मायूस होकर वापस आना ही पड़ा। मिराल जो कि सुन रही थी, नीचे माँ किसी से बातें कर रही है, इसलिए तो कुछ देर के बाद नीचे आई। क्या हुआ, कोई आया था क्या? तो अतिया घबराते हुए कहने लगी, नहीं, क्यों, तुमने किसी को देखा यहाँ पर आते हुए, क्या यहाँ से जाते हुए? मिराल कहने लगी, नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन आवाज़ें सुनी थी। तो अतिया अब घबराने लगी और पसीने छूटने लगे। नहीं, वो मैंने टीवी लगाया था, शायद टीवी की आवाज़ होगी। तो मिराल अपने सर में गुजाते हुए कहने लगी, नहीं अम्मी, आपकी आवाज़ थी, साथ में कोई और लेडी भी थी। तो माँ बेटी को अब झुटलाती है, क्योंकि सच तो बता नहीं सकती, तो ऐसे झुटला कर ही गुजारा करेगी मिराल। माँ के डिप्रेशन की वजह से बात को ज़्यादा नहीं खींचती, बल्कि माँ की बात मान जाती है और एग्री करती है, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, बस आपने स्ट्रेस नहीं लेना, किसी बात की डिप्रेशन नहीं लेना। बस माँ इसी डिप्रेशन का बहाना करते हुए
हम मिराल की शादी जल्द अज जल्द करना चाहती है और मिराल को कोई सवाल करने का भी हक नहीं, बल्कि माँ के डिप्रेशन की वजह से वो कोई सवाल नहीं करती, बल्कि जो माँ चाहती है चुपचाप वही करने को तैयार है।